आज हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक जो है क्रेडिट मैनेजमेंट। बेसिकली क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है, देखो कि हम लोग एज ए बिजनेसमैन अपने कस्टमर को क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट यानी लोन, यानी हम लोग उनको सेल्स करते हैं और उसका पैसा बाद में देते हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट? अगर हम लोग किसी को टाइम देते हैं कि अभी हमने उसको सेल्स किया, ओके, बट वो पैसा बाद में देने वाला है, यानी क्रेडिट सेल्स किया, तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? अगर हम लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि क्रेडिट सेल्स की वजह से हमारा सेल्स बढ़ता है। क्योंकि जितना क्रेडिट हम लोग देंगे, जितने ज्यादा दिन का क्रेडिट हम लोग देंगे, उतना हमें क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। सो दैट बहुत सारे कंपनीज क्रेडिट देने के लिए रेडी होते हैं। बट जब क्रेडिट देते हैं तो दूसरा एक चीज आता है कि कभी कभी वो क्रेडिट मैनेज प्रॉपरली करना पड़ता है। यानी क्या? कि अगर हमने क्रेडिट दिया तो उनसे पैसा वसूलना पड़ेगा, और पैसा वसूलने के लिए हमें, अगर हमने किसी को क्रेडिट दिया है तो वो पैसा हमें वसूलना पड़ेगा, और वो पैसा वसूलने के लिए फिर हमें कुछ किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। इसलिए क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए आपको ये फॉर्मेट भी दिया है। देखो, इस फॉर्मेट से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट के वे से जाएंगे तो लेट मी शो यू द फॉर्मेट। यहाँ पे एक फॉर्मेट भी है। वो फॉर्मेट के तरीके से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट के तरीके से जाओगे तो लिटिल बिट डिफिकल्ट लगता है। तो मैं बाद में आपको फॉर्मेट भी फॉरवर्ड कर दूंगी। अभी विदाउट फॉर्मेट किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। देखो क्या दिया है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। नथिंग बट कि हम लोग अपने कस्टमर को समझो 2 महीने का क्रेडिट दे रहे, 4 महीने का क्रेडिट दे रहे, 6 महीने का क्रेडिट दे रहे, तो किस तरीके से अपना डेटा चेंज होता है वही हमें फाइंड आउट करना है। अभी ये सब में क्या दिया है, देखो। प्रेजेंट एनुअल सेल्स ऑफ कंपनी एक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40 lakhs। तो अभी करंट सेल्स कितना है अपना? 40 lakhs है, करेक्ट। 40 lakhs एट रुपीज 10 पर यूनिट, यानी 40 लाख रुपीज में दिया है। अगर यूनिट्स में बोला जाए तो कितने यूनिट्स है? 4 लाख यूनिट्स। एट द रेट ऑफ 10 करोगे तो आपको 40 lakhs मिलेगा। तो हम लोग कॉलम उसी हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ पर्टिकुलर्स का कॉलम, और ये मेरा है प्रेजेंट सिचुएशन जो मैं अभी करने वाली हूँ। ये सब डेटा आपको प्रॉब्लम में मिल जाएगा। अभी प्रेजेंट में 40 lakhs का सेल्स है, लेकिन यूनिट्स कितने हैं? यूनिट सोल्ड। अगर यूनिट सोल्ड निकालना है तो उल्टा जाओ। 40 lakhs रुपीज में 10 रुपीज एक ईच का है, तो यूनिट्स कितने बेचे मैंने? 4 लाख, करेक्ट। 4 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये मेरा समझो ए है, तो मेरा बी आ जाएगा। ये यूनिट सोल्ड हो गया। अभी बी आ जाएगा। रेट पर यूनिट कितना है? रेट पर यूनिट सेलिंग का मेरा रुपीज 10। रेट पर यूनिट, ये कहाँ से निकाला? देखो फर्स्ट लाइन में दिया है। कितने रुपीज से सेल कर रहे हैं हम लोग? 10 रुपीज पर के हिसाब से सेल कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी माय टोटल सेल्स? रुपीज 10। ओके, सो माय टोटल सेल्स विल बी रुपीज 10। वेट अ मिनट। यहाँ पे देखो, रेट रुपीज 10 पर यूनिट। आपको ऐसे लाइन डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मुझे ऊपर नीचे हो रहा है तो मैंने लाइन डाल दिया बीच में। आपको लाइन डालने की जरूरत नहीं है। सो अगर मेरा यूनिट सोल्ड है 4 लाख और रेट है 10, तो व्हाट विल बी माय टोटल सेल्स? टोटल सेल्स 4 लाख इंटू 10, दैट इज इक्वल टू
40 lakhs। आई होप कि तुम लोग को ये यहाँ तक समझ में आया होगा। 40 lakhs आपको रुपीज में दिया था, जो मैंने अभी आपको फिर से उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके दिखाया। यूनिट सोल्ड है 4 लाख, 10 रुपए के हिसाब से बेचा, तो मेरा टोटल सेल्स हो गया 40 lakhs। ओके, अभी मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया है, अगेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है रुपीज। देखो कितना दिया है, सम में देंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, देखो सेकेंड लाइन में दिया है यहाँ पे 6 पर यूनिट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 6। अभी अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालूंगी मैं? यहाँ पे मैं करके बताती हूँ। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, करेक्ट। तो यूनिट्स कितने थे मेरे? 4 लाख। 4 लाख इंटू 6 कितना हो जाएगा? 4 लाख इंटू 6 हाउ मच? 24 लाख। मैंने फॉर्मूला भी करके बताया आपको। सो ये हो जाएगा आपका रुपीज 24 lakhs। अभी मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, देखो ये मेरा है सेल्स, टोटल सेल्स। ओके, और ये है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑलरेडी हम लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखा है, अगर आपने नहीं सीखा है तो याद रखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो अभी हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40 लाख में से 24 lakhs हम लोग माइनस करेंगे तो वी विल गेट द कंट्रीब्यूशन 16 lakhs। यस, वेरी गुड। सो ये आएगा आपका 16 lakhs। रुपीज 16 lakhs। यहाँ पे मैं रुपीज मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कुछ अमाउंट रुपीज में है, कुछ यूनिट्स में है। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी फिक्स कॉस्ट। नाउ फिक्स कॉस्ट देखो कितना दिया है, ऊपर जाके देखते हैं हम लोग। देखो फिक्स कॉस्ट दिया है, कितना है फिक्स कॉस्ट? 3 लाख। कॉस्ट इज 3 लाख एनुअली। तो नीचे जाके मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में डालूंगी रुपीज 3 lakhs। ओके, सो व्हाट विल बी माय प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ऐसे आपको मालूम रहना चाहिए। 16 लाख में से 3 लाख गया तो मेरा प्रॉफिट आया 13 lakhs। 13 लाख। मेरा प्रॉफिट आया 13 lakhs। ओके, यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ तक आया, होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया। दिस इज अवर प्रेजेंट सिचुएशन, करेक्ट। आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया। यस मैम। ये सभी डेटा आपको यहाँ पे दिया है। देखो ये मैंने क्या किया, 40 lakhs रुपीज का सेल्स है टोटल। तो मैंने यूनिट्स पहले निकाला, 40 lakhs डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 4 लाख यूनिट्स निकाला। और फिर सेल्स इन यूनिट्स है मेरा 4 लाख, रेट है 10 रुपीज के हिसाब से। तो टोटल सेल्स कैसे निकाला? यूनिट सोल्ड इनटू रेट ऑफ सेल्स, तो 40 lakhs आया। अभी वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 6 पर यूनिट, सो 4 लाख इंटू 6 मेरा आया 24 lakhs। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। दिस इज माय प्रेजेंट सिचुएशन। अभी नेक्स्ट पैरा में क्या दिया है? Present credit period is 1 month, which is proposed to be extended to 2 months and 3 months, whichever appears to be more profitable. अभी करंटली कितने महीने का क्रेडिट दे रहे हैं? 1 मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखो तो क्रेडिट कितने महीने का मिल रहा है?
वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इधर मैं लिख रही हूँ क्रेडिट पीरियड। ये हो जाएगा हमारा, जैसे जैसे दिया है मैं लिखते जा रही हूँ, 1 मंथ, 2 मंथ, और उसको हम लोग करने वाले हैं 3 मंथ। ओके, जैसे प्रॉब्लम में दिया है वैसे लिखती जा रही हूँ मैं। विच एवर इज appears to be more profitable due to extension of credit period, sales will be increased by 10% and 25% respectively। अभी देखो, सबसे पहले मैं पहले इसका देखती हूँ। क्रेडिट पीरियड बढ़ाया मतलब 1 मंथ से मैंने 2 मंथ्स किया तो मेरा सेल्स 10% से बढ़ रहा है। अगर 3 मंथ्स किया तो मेरा सेल्स 25% से बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर रही हूँ। सेल्स कैसे करेंगे, पहले था मेरा सेल्स इन यूनिट्स कितना है, देखो फर्स्ट लाइन पे, यहाँ पे 4 लाख से, करेक्ट। सो मैं उसको बढ़ा रही हूँ, 4 lakhs प्लस कितना परसेंट ऐड होगा, 10% ऐड होगा। तो 4 लाख प्लस 10% सेल्स में ऐड होगा। तो ये कितना आएगा मेरा, 4 लाख में 10% ऐड होगा तो एक आएगा 4,40,000। ओके, और दूसरा मेरा सेल्स कितना होगा, 4 लाख में 25% ऐड है, करेक्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बढ़ाने हैं, करेक्ट। सो पहला मेरा सेल्स था 4 लाख। अगर मैं 3 महीने का क्रेडिट दे रही हूँ तो उसमें 25% ऐड होने वाला है। तो 4 लाख में 25% ऐड करो, कितना आता है आप कैलसी पे करके देखो। 4 लाख पे 25% ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5 लाख। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो कैलसी हाथ में लो, 4 लाख प्लस 25% और इक्वल टू, ऐसे साइन दबाओ तो आपको 5 lakhs मिल जाएंगे। ओके, तो आपका फर्स्ट पीरियड मतलब 1 मंथ के लिए कितना आएगा, 4,40,000 सेल्स। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, इधर मैं लिख रही हूँ 1 मंथ क्रेडिट, है ना, 1 मंथ क्रेडिट पॉलिसी। इधर मैं लिख रही हूँ 2 मंथ क्रेडिट पॉलिसी। अभी यहाँ पे मेरा सेल्स हो गया 4,40,000 यूनिट्स, और यहाँ पे मेरा सेल्स हो गया 5 लाख यूनिट्स। ऑब्वियसली ये यूनिट्स में है, देखो। ओके, अभी उन्होंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कुछ भी चेंज नहीं बोला है। देर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर बोला रहता तो हम लोग चेंज करते। सो यहाँ पे भी आएगा ₹10 और यहाँ पे भी आएगा ₹10। नाउ व्हाट विल बी माय टोटल सेल्स, 4,40,000 into 10. So now my total sales will be rupees. Formula will remain same. 4,40,000 into 10. So my total sales will be 44 lakhs. And here my total sales will be rupees 50 lakhs. I hope you are understanding what I'm trying to say. 5 lakh into 10, that is equal to 50 lakhs. Units sold into rate equal to total sales. Now, about variable cost, also they don't have given any change in variable cost. अगर बोला है तो चेंज करेंगे हम लोग, अदरवाइज सेम आएगा ₹6, ₹6। नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, यूनिट सोल्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो 4,40,000 इंटू 6 कितना आएगा, 4,40,000 इंटू 6, कैलकुलेट करो और मुझे बोलो कितना आता है। 4,40,000 इंटू 6, 26,40,000। सो दिस विल बी ₹26,40,000। नाउ 5 lakh into 6, that is equal to 30 lakhs. Units, total units sold into variable cost per unit किया। Now what will be the contribution, 44 lakhs में से 26,40,000 गया तो हमें मिलेगा 17,60,000। इसमें से क्या माइनस किया हमने, 44 lakhs हमारा टोटल सेल्स था, उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, उसमें से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो हमें मिला कंट्रीब्यूशन
सेम यहाँ पे देखो 50 लाख है, ये 50 लाख है, उसमें से ये 30 लाख गया, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन ₹20 lakhs. Now just check whether there is change in the fixed cost or not. No, there is, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है फिक्स कॉस्ट के बारे में, करेक्ट. सो यहाँ पे मैं फिक्स कॉस्ट वही रख रही हूँ, यहाँ पे आएगा ₹3 lakhs. देर इज नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, सो इधर भी आएगा ₹3 lakhs. ₹3 lakhs, ₹3 lakhs. ये भी आएगा आपका सेल्स सॉरी फिक्स कॉस्ट ₹3 lakhs. नाउ कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, सॉरी कंट्रीब्यूशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट. नाउ कैलकुलेट द प्रॉफिट. 17,60,000 minus 3 lakhs, that is equal to 14,60,000. Next, 20 lakhs minus 3 lakhs, that is equal to 17 lakhs. तो ये हमें मिला तीनों क्रेडिट पीरियड का अलग अलग प्रॉफिट. अभी लेकिन इसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, देखो उन्होंने आगे कुछ दिया है आपको. ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पीरियड सेल्स विल इंक्रीज बाय 10%, 25% रिस्पेक्टिवली. ये हमने किया. लास्ट लाइन पे क्या दिया देखो, कंपनी रिक्वायर्स प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, इवेल्युएटेड द प्रॉफिटेबिलिटी. अभी रिटर्न कितना बोला है कंपनी को मिलने वाला है, 20%. अभी देखो अगर हम लोग ये खर्चा नहीं करते तो यही पैसा, जैसे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं, अगर वो खर्चा हम लोग नहीं करते और वो पैसा बाहर इन्वेस्ट करते तो हमें उसके ऊपर रिटर्न मिलता. तो सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कैसे करना है. इधर हेडिंग आएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न. अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है देखो आपको. एक्सपेक्टेड रिटर्न में सबसे पहला आएगा इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बेटर रहेगा. इन्वेस्टमेंट यानी अगर हम लोग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं करते तो वही पैसा हम लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं. फिक्स प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों का हमें टोटल करना है इन्वेस्टमेंट. मतलब देखो फर्स्ट पे कितना है फिक्स एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस. फर्स्ट में वेरिएबल था 24 lakhs और फिक्स था 3 लाख. सो 24 lakhs प्लस 3 lakhs, ये देखो ये है अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24 lakhs, और ये है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट दैट इज 3 lakhs. तो टोटल हो जाएगा कि 27 lakhs. मतलब अगर हम लोग ये खर्चा नहीं करते तो हमें 27 lakhs ये पैसा मिलता, करेक्ट, इन्वेस्ट करने के लिए. तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट. मैं पहले एक का दिखा देती हूँ, बाद में बाकी सबका करेंगे. सो ये आएगा 27 lakhs. ओके. देन एक साल में कितने मंथ रहते हैं, एक साल में कितने मंथ रहते हैं, 12. हाँ करेक्ट. सो नंबर ऑफ मंथ इन ईयर ऐसे लिखेंगे यहाँ पे. ओके, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर. हमने क्रेडिट पीरियड मंथ में दिया है इसलिए हम लोग ये मंथ में लिख रहे हैं 12, 12 और 12. ओके. उसके बाद हमें क्या करना है देखो, 12 मंथ्स हो गया. अभी क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड में ऑलरेडी ऊपर लिख चुकी है, दिख रहा है आपको, है ना. अगर आपको चाहिए तो फिर से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स. ओके. अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे फॉर्मूला पे ध्यान रखो. क्रेडिट पीरियड हो गया, देन
एवरेज डेटर्स निकालने अपने को। एवरेज डेटर्स कैसे निकालेंगे देखो। एवरेज डेटर्स फॉर्मूला बना के रखो, इजी जाएगा। देखो एवरेज डेटर्स के लिए मेरे पास 27,50,000 है ना, बराबर। उसको डिवाइडेड बाय 12 × 1 करना है, मतलब 27 लाख इन्वेस्टमेंट। कैलसी पे करके देखो, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 12 × क्रेडिट पीरियड, इंटू क्रेडिट पीरियड यानी 1, कितना आता है देखो। 27 lakhs डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है करके देखो और मुझे बोलो। मैं करके देखूं कि कैलसी पे। 27 लाख डिवाइडेड बाय 12, 3 crore 24 lakh। फिर से करो, 3 करोड़ कैसे आएगा। 27 lakhs डिवाइडेड बाय 12, 27 लाख को डिवाइड करना है 12 से, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 20 2,25,000. 2,25,000 करेक्ट। हाँ हाँ, सबको समझा है ना क्या किया मैंने ये। 2,25,000 हाँ करेक्ट। अभी सबका कर लेते हैं ऐसे। हाँ देखो, अगर नहीं समझा है तो मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो 27 lakhs, 27 lakhs डिवाइडेड बाय 12 और होल्ड मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। अभी देखो यहाँ पे, अभी सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। इधर वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है देखो, 26,40,000 प्लस 3 lakhs कितना आएगा, ये देखो 3 lakhs, 29,40,000 करेक्ट। 29,40,000 फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल किया मैंने यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी टोटल करो। फिक्स वेरिएबल एक्सपेंसेस 3 lakhs और फिक्स से, सॉरी वेरिएबल एक्सपेंसेस 30 lakhs है और फिक्स 3 lakhs है। हाँ तो ये आएगा 33 lakhs। ओके, अभी देखो ये क्रेडिट पीरियड दिया है, अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो कर चाहिए तो करके बताती हूँ मैं। 29,40,000, 29,40,000 डिवाइडेड बाय 12 और इंटू करना है उसको 2 से, करो कितना आता है। 4,90,000। 4,90,000। आई होप तुम लोग को अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। ये यही फॉर्मेट से जाता है सम हमेशा। देन अभी 33 lakhs डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 8,25,000। 8,25,000। थोड़ा मेरा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझा होगा। 8,25,000। ओके, अभी नेक्स्ट देखो। ओके, अभी ये हो गया आपका, ये थोड़ा आगे पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एक लाइन में लिखना है उसको। अभी इसके बाद आपको ये दिया है देखो, कॉस्ट इन परसेंटेज दिया है। कॉस्ट इन परसेंटेज, ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अभी कॉस्ट इन परसेंटेज कहाँ पे मिलेगा देखो, ये सब में इधर दिया रहता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 20% फॉर द लेवल ऑफ रिस्क, ऐसे दिया रहेगा आपको। मिला, लास्ट लाइन दिख रहा है। तो ये कॉस्ट इन परसेंटेज कितना है आपका, यानी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा मैक्सिमम आपको, 20%। हर जगह पे 20 ही है, तो 20% और 20%। ओके, सो आपको मिलेगा कॉस्ट इन रुपीज। कॉस्ट इन रुपीज कैसे निकालोगे, एवरेज डेटर्स
एवरेज डेटर्स हमने ऊपर निकाले थे, एवरेज डेटर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन परसेंटेज, ये अपना है कॉस्ट इन परसेंटेज। अभी एवरेज डेटर्स कितना है आपका, 2,25,000 का 20%, एक का मैं दिखाती हूँ करके, 2,25,000 इंटू 20% करो कितना आता है, 45,000. 45,000। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 45,000 लिखोगे तो भी चलता है। अभी ये कितना आएगा, 4,90,000 इंटू 20%, 98,000. 98,000। गुड। अभी 8,25,000 का 20%, 1,65,000. 1,65,000। ओके, सो ये हो गया आपका एवरेज डेटर्स, सॉरी कॉस्ट इन रुपीज। कैसे निकाला, ये मैंने ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला दिया है ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। अभी देखो आपको कॉस्ट मिला, कितना मिला, सबका कॉस्ट मिला और आपको प्रॉफिट मिला है, तब ये दोनों को मैं हाईलाइट करती हूँ। देखो आपको एग्जाम में खाली प्रॉफिट और कॉस्ट को हाईलाइट करना है, बाकी ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। देखो अभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला था, ये वाला आपका प्रॉफिट है, देखो एक का दिखाती हूँ मैं, ये वाला आपका प्रॉफिट है, प्रेजेंट पीरियड का प्रॉफिट कितना है आपका, ये आपका प्रॉफिट है, देखो है ना, ये आपका प्रॉफिट है। मैं उसको कलरफुल करती हूँ थोड़ा तो आपको समझ में आएगा। ये मिला प्रॉफिट, हाँ, और ये नीचे आपका है कॉस्ट लास्ट लाइन पे। ये दो अमाउंट आपको एग्जाम में बाय करनी है, बाय करनी मतलब हाईलाइट करनी है, सॉरी। अभी कॉस्ट में से प्रॉफिट माइनस करो, सॉरी अगेन, प्रॉफिट में से आपका कॉस्ट माइनस करो। प्रॉफिट कितना था, 13 लैक्स था ना, और नीचे आपको क्या आया देखो, ये कॉस्ट आया। 13 लैक्स में से 45,000 को माइनस करो, कितना बचेगा, 12,55,000. दिस विल बी यूर नेट बेनिफिट, ये आपको क्या आएगा, नेट बेनिफिट। देखो अभी मैंने हाईलाइट किया है, वही आपको एग्जाम में हाईलाइट करना है। हाँ, सो ये दोनों को मैंने माइनस किया, तो ये आया आपका नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट कैसे निकाला, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, ये फॉर्मूलाज भी लिख के बता रही हूं मैं। 12,55,000 रुपीज में है, ऑब्वियसली है, डोंट फॉरगेट टू राइट रुपीज। अभी दूसरे का 98 है, और किसमें से 98 ये करना है, ऊपर देखो, 13,60,000. देखो हमारा प्रॉफिट कितना था, ये देखो 14,60,000, उसमें से हम लोग को माइनस करना है 98,000, तो कितना आएगा रुपीज, 13,62,000. 13,62,000, 13,62,000। नेक्स्ट अभी इधर देखो, ये था हमारा प्रॉफिट 17 लैक्स, 17 लैक्स से 1,65,000 गया, तो हमें नेट बेनिफिट कितना मिला, 15,35,000. 15,35,000, करेक्ट। हाँ, अभी देखो अगर मैं पहले वाले पॉलिसी पे चलती हूँ तो मेरा नेट बेनिफिट है 12,55,000, दूसरे इसमें मेरा नेट बेनिफिट हो गया 13,62,000, और तीसरे में क्या हो गया 15,35,000। तो अगर मैं पॉलिसी चेंज करती हूँ, यानी पहले मैं 1 मंथ का क्रेडिट देती हूँ, उससे मैंने अगर 2 मंथ का क्रेडिट दिया, तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, ये उसे बोलते हैं पॉलिसी बेनिफिट, इसे बोलते हैं पॉलिसी बेनिफिट। कैसे निकालोगे, पहले मुझे 12,55,000 प्रॉफिट मिलता था, अभी मुझे मिलने लगा नेट बेनिफिट 13,62,000, तो बढ़ा ना, कितने से बढ़ा, बिकॉज मैंने क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया, इसके वजह से बढ़ा, तो कितने से बढ़ा,
13,62,000 माइनस 12,55,000, तो कितने से बढ़ा? 1,00,000 7 15,35,000 माइनस 12,55,000, तो कितने से मुझे बेनिफिट मिला? 2,80,000, 12,80,000, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं मेरा क्रेडिट पीरियड बढ़ाती हूँ तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं मेरा क्रेडिट पीरियड बढ़ा सकती हूँ। ये इसका कंक्लूजन है। अगर मैं मेरा 1 महीने का क्रेडिट था तो मुझे नेट बेनिफिट मिल रहा है 12,55,000। अगर मैंने 2 महीना क्रेडिट किया तो मेरा नेट बेनिफिट 1,07,000 से बढ़ रहा है। अगर मैंने 3 महीने का क्रेडिट किया तो मेरा नेट बेनिफिट 2,80,000 से बढ़ रहा है। इसका मतलब मेरा क्रेडिट पीरियड बढ़ाने का जो स्ट्रेटेजी है वो वर्केबल है। ये अभी देखो, ये सम में सिंपल सम है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बैड डेब्ट्स वगैरह बोला है क्या? नहीं ना। बट आगे आप हम लोग सम देखने वाले ना, उधर बैड डेब्ट्स भी आने वाले। और ये व्हाट इज बैड डेब्ट्स? अगर मैं क्रेडिट पीरियड बढ़ाती हूँ तो मेरा बैड डेब्ट्स होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए अगर मैं क्रेडिट पीरियड बढ़ाऊंगी तो मेरा कॉस्ट में बैड डेब्ट्स भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ये सम में ऐसे कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये सब। Yes, ma'am.